धनदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान। भारत का संविधान यानी हमारे देश का संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की एक एक धड़कन को प्रभावित करता है हमारा संविधान। एक एक पल्स को प्रभावित करता है भारत का संविधान। भारत का संविधान केवल जीव जंतुओं की ही सुरक्षा नहीं बल्कि सब कुछ जितना परिवेश है भारत के अंदर का उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। तो आज हम यही जानेंगे कि ये जो संविधान है यह किस तरह से हमारे लिए कार्य करता है, कितना उपयोगी है। उपयोगिता के संबंध में यदि बात करें तो बहुत से विद्वान कहते हैं इसे स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। आइए हम भी देखते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। तो आज से हम इसका वाचन शुरू करते हैं और वाचन शुरू करें इससे पहले एक आग्रह है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत उपयोगी होने वाली है। और अंत में कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, शेयर करने जैसा पुनीत कार्य करें। इसी आग्रह के साथ हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम भारत का संविधान उद्देशिका पढ़ेंगे। जैसे कि हर धर्म ग्रंथ में एक मंगलाचरण होता है, तो यह प्रस्तावना के रूप में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और संविधान सभा ने इसे स्वीकृति दी है। तो हम इसको जानें और इसका अभ्यास करें। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पर एक स्पष्टीकरण भी किया गया है। संविधान की उद्देशिका में 1977 में सम्मिलित सेकुलर शब्द के अर्थ के विषय में मत भिन्नता है। सेकुलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष होगा या पंथ निरपेक्ष, इस पर काफी लंबी बहस छिड़ी है, लेकिन अंत में यह निष्कर्ष होता है कि सेकुलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष लिया गया है, पंथ निरपेक्ष नहीं। किंतु संविधान के प्राधिकृत पाठ में धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, यह याद रखें। हम आते हैं भाग 1 पर, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत का संविधान कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इसके लिए हम पहली अनुसूची देख सकते हैं। बिंदु 3 भारत के राज्य क्षेत्र में का राज्यों के राज्य क्षेत्र, खा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और गा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। बाद में भी कुछ राज्य जोड़े जा सकते हैं, इसकी संविधान में छूट दी गई है। में बिंदु क्रमांक 2 आता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा यानी कानून द्वारा
ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ये दो तरह से हो सकता है। कोई पड़ोसी देश हमारे देश का अंग बनना चाहे तो वह नए राज्य के रूप में हो सकता है, या कि कोई बड़ा राज्य उसके विभाजन करके और नया राज्य बनाया जा सकता है, जैसा अभी तक हो चुका है कई राज्यों के मामले में। 2 का सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। ये संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से निरसित। 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद कानून द्वारा ऐसा कर सकती है। इसमें का किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। हाँ, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, ग किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, घ किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ङ किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। यह सब अधिकार संसद को दिए गए हैं। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट स्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किए जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तात्पर्य है कि जब तक विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश ना हो जाए, कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति की अनुज्ञा के बिना हम उसे देश में लागू नहीं कर सकते हैं। यह संविधान में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इस संबंध में स्पष्टीकरण भी है। स्पष्टीकरण 1 इस अनुच्छेद के खंड का से खंड ङ में जो अभी हम पढ़ चुके हैं, राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। यहाँ परंतु का तात्पर्य शर्त से है। स्पष्टीकरण 2 खंड का द्वारा संसद की प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। बिंदु क्रमांक 4 पर आता है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां एक अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए जरूरी हों। ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और
परिणामिक उपबंध भी, जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित यानी ऐसे कानून से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में, विधानमंडल या विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं, अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद जरूरी समझे। 2, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि, कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। इस तरह से आज का वाचन पूरा हुआ। आपकी क्या राय है, या इसमें कोई स्पष्टीकरण या आप जानकारी में जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे बढ़ाने का पुनीत कार्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग संविधान के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें। आपका सराहनीय योगदान हम अपेक्षित करते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो से अनुमति लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।